दोस्तों, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो शायद आपको सरप्राइज करे। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर्स को भी स्टेज पर जाने से पहले घबराहट होती है। वॉरेन बफे को कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग से इतना डर लगता था कि वे फिजिकली बीमार हो जाते थे। आज वे हजारों लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। तो क्या बदल गया? क्या उनका डर खत्म हो गया? नहीं, वे डर को मैनेज करना सीख गए। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा जो सोशल एंजाइटी को आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देगा। यह बोरिंग थियरी नहीं है, यह बैटल टेस्टेड सिस्टम है। कमेंट में बताइए आपके लिए सबसे स्कैरी सोशल सिचुएशन कौन सी होती है। सबसे पहले मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा। सोशल एंजाइटी कभी 100% खत्म नहीं होती, और ये अच्छी बात भी है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी एंजाइटी एक्चुअली आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देती है। देखिए, एंजाइटी के 3 जोन्स होते हैं। नंबर 1, कंफर्ट जोन, कोई एंजाइटी नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। नंबर 2, ऑप्टिमल एंजाइटी जोन, थोड़ी नर्वसनेस बट मैक्सिमम परफॉर्मेंस। नंबर 3, पैनिक जोन, ओवरवेलमिंग एंजाइटी एंड कंप्लीट शटडाउन। सक्सेसफुल लोग जोन 2 में ऑपरेट करते हैं। उन्हें भी बटरफ्लाई महसूस होती है स्टमक में, लेकिन वे उन बटरफ्लाईज को फॉर्मेशन में फ्लाई करवाना जानते हैं। अब सवाल यह है कि आप पैनिक जोन से ऑप्टिमल जोन में कैसे शिफ्ट करें। सो लेट मी शेयर अ माइंड ब्लोइंग इनसाइट विथ यू। सोशल एंजाइटी में असल प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप नर्वस हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप नर्वस होने के बारे में नर्वस हो जाते हैं। ओ नो, मेरे हाथ कांप रहे हैं, लोग देख लेंगे, मैं नर्वस हो रहा हूं, अब तो बहुत ऑकवर्ड लगूंगा। यह एंजाइटी के ऊपर एंजाइटी है, इसे मेटा एंजाइटी कहते हैं, और यहीं पर आप स्टक हो जाते हैं। अब मैं आपको गेम चेंजिंग टेक्निक बताता हूं जिसका नाम है द 3 सेकेंड फिजियोलॉजिकल रीसेट। जब आप किसी सोशल सिचुएशन में जाने से पहले एंग्शियस महसूस करें तो ये करिए। सबसे पहली गहरी सांस लें, कम से कम 3 से 4 बार। सेकंड, अपने शोल्डर्स को डेलिबरेटली रिलैक्स करें। अपने चेहरे पर एक लाइट स्माइल लेके आएं। यह इतना सिंपल है लेकिन फिर भी इतना इफेक्टिव काम क्यों करता है? क्योंकि आपका ब्रेन और बॉडी एक फीडबैक लूप से कनेक्टेड होते हैं। जब आप फिजिकली रिलैक्स्ड पोस्चर लेते हैं तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है सब सेफ है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इसके साथ एक पावरफुल स्टेटमेंट ऐड करिए। यह एंजाइटी मेरी एनिमी नहीं, यह मेरी एनर्जी है, ये मुझे अलर्ट और शार्प बना रही है। नेक्स्ट है द स्पॉटलाइट इल्यूजन डिस्ट्रॉयर। सोशल एंजाइटी का सबसे बड़ा कॉज है स्पॉटलाइट इल्यूजन। आपको लगता है सब लोग आपको इंटेंसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी चेक। मैंने अपनी वर्कशॉप में एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने पार्टिसिपेंट से पूछा कि पिछली पार्टी में जिसमें आप गए हैं उसमें आपने जिन 5 लोगों से बात की उन्होंने क्या पहना हुआ था, क्या उनमें से किसी ने कुछ ऑकवर्ड किया था क्या? 95% लोग इन क्वेश्चंस के जवाब ढंग से दे ही नहीं पाए, क्योंकि सच तो यह है कि लोग अपने बारे में सोचने में इतने बिजी होते हैं कि आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स उन्हें याद नहीं रहती। तो अगली बार जब आप सोचें लोग मुझे जज कर रहे हैं तो याद रखिए वे शायद खाने के लिए मेन्यू में क्या है इसके बारे में सोच रहे होंगे। अब आता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, द प्रोग्रेसिव एक्सपोजर सिस्टम। लेकिन यहाँ मैं आपको यूनिक अप्रोच बताऊंगा जो ट्रेडिशनल थेरेपी से डिफरेंट है, द रिवर्स लैडर टेक्निक। नॉर्मल अप्रोच यह है कि आप सबसे इजी चीज से शुरू करें, लेकिन यह एक काउंटर इंट्यूटिव ट्रिक है। अपनी सबसे स्कैरी सोशल सिचुएशन की लिस्ट बनाइए बढ़ते क्रम में। अब सबसे पहले मिडिल में आने वाली स्कैरी सिचुएशन को ट्राई करिए, सबसे कम वाली नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप मॉडरेटली चैलेंजिंग सिचुएशंस सक्सेसफुली हैंडल कर लेते हैं तो लोअर लेवल सिचुएशंस ऑटोमेटिकली ईजी लगने लगती हैं। अब आता है रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल के लिए वीक 1 चैलेंज। कोई एक ऐसी जगह जाइए जहां आप रेगुलर नहीं जाते हैं, जैसे कि कोई नया कैफे, नया जिम, नया कम्युनिटी इवेंट। वहां सिर्फ 10 मिनट रहिए। गोल है कंफर्टेबल होना, इंटरेक्ट करना नहीं। वीक 2 चैलेंज। उसी जगह दोबारा जाइए और एक पर्सन से कैजुअल क्वेश्चन पूछिए, यहाँ कॉफी कैसी मिलती है, आप यहाँ कब से आ रहे हैं। वीक 3 चैलेंज। किसी स्ट्रेंजर को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए, आपका बैग बहुत अच्छा है या आपकी प्रेजेंटेशन काफी इंफॉर्मेटिव थी, और बस वॉक अवे। नो प्रेशर फॉर कॉन्वर्सेशन। वीक 4 चैलेंज। किसी ग्रुप कॉन्वर्सेशन में जाइए और सिर्फ लिसन करिए। एक्टिवली लिसनिंग
प्रैक्टिस करिए बिना बोलने के प्रेशर के। वीक नंबर 5 चैलेंज, अब उस ग्रुप में एक रेलेवेंट पॉइंट कंट्रीब्यूट करिए, सिर्फ एक, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। याद रखिए हर लेवल पर आपका गोल परफेक्शन नहीं है, पार्टिसिपेशन है। अब मैं आपको वो सीक्रेट वेपन बताता हूँ जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, द क्यूरियोसिटी स्विच। जब भी आप सोशल सिचुएशन में एंग्शियस हों तो अपना फोकस शिफ्ट करिए फ्रॉम मैं कैसा लग रहा हूँ टू ये पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है। जेन्युइन क्यूरियोसिटी एंजाइटी का एंटीडोट होता है। जब आप दूसरे पर्सन के बारे में जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं तो आप सेल्फ कॉन्शियस नहीं रह सकते। ट्राई करिए, नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में यह सोचिए कि इस पर्सन की लाइफ स्टोरी में क्या है, क्या चीज इस व्यक्ति को पैशनेट बनाती है, मैं इस व्यक्ति से क्या सीख सकता हूँ। ये माइंडसेट शिफ्ट मैजिकल है। सडनली कॉन्वर्सेशन इजियर हो जाती है क्योंकि प्रेशर ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट आता है द वल्नरेबिलिटी पैराडॉक्स। यह एक काउंटर इंट्यूटिव ट्रूथ है। जब आप अपनी नर्वसनेस को एक्नॉलेज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इट तो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मीटिंग में बोलना है और आप नर्वस हैं, सिंपली कहिए मुझे पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी नर्वसनेस होती है लेकिन यह टॉपिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यह ऑथेंटिसिटी लोगों को इंस्टेंटली आपसे कनेक्ट कर देती है क्योंकि इससे हर कोई रिलेट कर सकता है। नेक्स्ट इज द 24 आवर रूल। यह मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब भी कोई सोशल सिचुएशन ऑकवर्ड लगे या आपको लगे कि आपने कुछ रॉन्ग बोल दिया है तो 24 घंटे वेट करिए। 24 घंटे बाद 99% केसेस में आपको रियलाइज होगा वह सिचुएशन उतनी सीरियस नहीं थी जितनी उस टाइम लगी थी। यह रूल आपको अननेसेसरी रूमिनेशन से बचाता है। अब मैं आपसे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट शेयर करना चाहता हूँ। सोशल एंजाइटी इज इक्वल टू सोशल इंटेलिजेंस इन डेवलपमेंट। मैं यह बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ। जो लोग सोशल एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं वे एक्चुअली मोर अवेयर होते हैं सोशल क्लूज के बारे में, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में, न्यूआंसेस के बारे में। आपकी सेंसिटिविटी आपकी वीकनेस नहीं है, यह आपका डेवलपिंग सुपर पावर है। जैसे जैसे आप एंजाइटी को मैनेज करना सीखते हैं यह सेंसिटिविटी ट्रांसफॉर्म होती है एम्पैथी में, अवेयरनेस में, जेन्युइन कनेक्शंस में। योर एक्शन प्लान स्टार्टिंग टुमारो। मॉर्निंग 3 सेकेंड रीसेट प्रैक्टिस करिए इवन व्हेन नॉट एंग्शियस। आफ्टरनून एक स्मॉल सोशल माइक्रो चैलेंज लीजिए। इवनिंग में लिखिए आज क्या सीखा, कल क्या ट्राई करेंगे, बस इतना ही। डेली कंसिस्टेंटली 30 डेज में आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सरप्राइज्ड होंगे कि आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। दोस्तों, सोशल एंजाइटी ओवरकम करना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक जर्नी है। कुछ दिन इजी होंगे, कुछ दिन चैलेंजिंग होंगे, लेकिन हर सिंगल डे जब आप चूज करते हैं कि डर के बावजूद आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं। कमेंट में प्रॉमिस करिए आप कौन सा वीक 1 चैलेंज ट्राई करने वाले हैं। मैं पर्सनली हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर यह रोड मैप वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो सोशल सिचुएशन में स्ट्रगल करते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रू हैप्पीनेस का रियल फॉर्मूला। क्योंकि जब आप सोशली कॉन्फिडेंट होते हैं तो जेन्युइन कनेक्शंस बनते हैं और असली खुशी वहीं से आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फील द फियर, show up anyway, become unstoppable. Take care of yourself. Bye-bye.